फ्रेंड्स, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे नियुक्तिकरण की आवश्यकता। इसे हम लाभ भी बोल सकते हैं और महत्व भी बोल सकते हैं। अगर आपसे पूछा गया नियुक्तिकरण का क्या महत्व है, क्या आवश्यकता है, क्या लाभ है, क्या उपयोगिता है, तो आपको यही आंसर इसमें लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अपन से पूछना चाहता है कि आपको किसी व्यक्ति को काम पर नियुक्त करने की क्या आवश्यकता है। अगर आपको आवश्यकता है तो क्यों है, और साथ ही साथ अगर आपने उसे नियुक्त कर दिया तो उससे आपको क्या फायदा है, कितना ज़्यादा उपयोगी है उस व्यक्ति को आपकी संस्था में नियुक्त करना। तो इन सब आंसर का जवाब हमें इन पॉइंट्स को पढ़ने पर मिलेगा। ठीक है, तो कौन कौन से पॉइंट लिखे हैं यहाँ पर कि उद्देश्यों की प्राप्ति। हर एक व्यक्ति कोई ना कोई उद्देश्य लेकर काम करता है, तो हो सकता है कि व्यक्ति ने क्या किया, किसी व्यक्ति को नियुक्त करके अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लिया, और साथ ही साथ उसने लोगों को रोजगार दिया, समाज की सेवा की, समय पर उसकी योजना लागू की गई, है ना। उपक्रम की सफलता का आधार, अकेला व्यक्ति काम नहीं कर सकता, उसको काम करने के लिए अनेक लोगों की आवश्यकता होती है। तो उन लोगों की आवश्यकता से उसका उपक्रम, उसके संस्थान में उसने सफलता प्राप्त की और उद्योग के विकास में सहायक। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स की डिटेल से हम इसके अर्थ को या इसकी बात को और भी अच्छे से समझ सकते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पर फ्रेंड्स की कार्य एवं लक्ष्य की प्राप्ति नियुक्तिकरण से ही संभव है, अतः नियुक्तिकरण के महत्व का अध्ययन निम्न बिंदु के आधार पर किया जा सकता है। प्रत्येक कार्य, प्रत्येक लक्ष्य या फिर उद्देश्य बोलो, हर एक बात की सफलता उसे कार्य रूप में बदलने से ही मिलती है। और कार्य रूप में कैसे बदलेंगे, जब काम करने वाले होंगे, और काम करने वाले कैसे आएंगे, नियुक्तिकरण से आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक एक करके सभी पॉइंट्स को पढ़ते हैं। पहला दिया उद्देश्यों की प्राप्ति। प्रत्येक उपक्रम का उद्देश्य लाभ प्राप्त करना होता है, अतः इस उद्देश्य की प्राप्ति कर्मचारियों की नियुक्ति से हो सकती है। क्या बोला कि प्रत्येक उपक्रम की स्थापना किससे हुई, लाभ कमाने के लिए, हालांकि लाभ कमाना उसके उपक्रम का उद्देश्य है। तो ऐसा लाभ वो कब कमाएगा, जब सही कार्य के लिए सही व्यक्ति नियुक्त करेगा और समय पर काम को पूरा करवाएगा, तब उसको लाभ मिलेगा। तो कुल मिला के एक संस्था नियुक्तिकरण से अपना उद्देश्य, कैसा उद्देश्य, लाभ प्राप्ति का उद्देश्य पूरा कर सकती है। सेकंड, क्या बोला सेकंड अपन से, वो रोजगार के अवसरों में वृद्धि। नियुक्तिकरण से एक व्यक्ति कितना अच्छा काम कर रहा है कि वो रोजगार पाने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बना है। और जब वो रोजगार दे रहा है तो समाज के लोगों की सेवा कर रहा है, देश में लोगों को रोजगार दे रहा है, और जिनको रोजगार मिल रहा है उनके जीवन स्तर में वृद्धि कर रहा है। तो देखो क्या लिखा कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपना व्यवसाय नहीं कर सकता। ठीक है, कुछ व्यक्ति करते भी हैं तो भी उन्हें किन्हीं ना किन्हीं की आवश्यकता तो होती ही है। अतः नियुक्तिकरण के द्वारा बेरोजगार व्यक्ति रोजगार प्राप्त करके राष्ट्र के विकास में सहयोग देते हैं। आगे समझ में, रोजगार के अवसर में वृद्धि के नियुक्तिकरण से देश में लोगों को रोजगार मिलता है, समाज में अनैतिक कार्य जैसे चोरी, सट्टेबाजी, ये सारे काम क्या होते हैं, कम होने लगते हैं। ठीक है, फिर अगला देखो, अगला क्या बोल रहा है, योजनाओं का क्रियान्वयन। समय पर उसने जो प्लानिंग करी है अपने काम को लेकर, वो समय पर हो रही है। कि नियुक्तिकरण में कर्मचारियों को नियुक्त कर संस्थान की विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित किया जाता है, क्योंकि संस्थान में उत्पादन, विक्रय तथा वितरण से संबंधित विभिन्न कार्यों को प्रबंध, एकता लिखा हुआ फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा रॉन्ग हो गया है, हम यहाँ लिखेंगे कि अकेला नहीं कर सकता है। ठीक है, अकेला नहीं कर सकता है। इसके लिए कुछ कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। क्या बोला, योजनाओं का क्रियान्वयन, हर एक व्यक्ति अपने काम को प्लानिंग के साथ करता है। ठीक है, तो उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग सारा काम हो जाए, इसके लिए भी वो क्या करता है, नियुक्तिकरण की प्रक्रिया को अपनाता है, व्यक्ति को नियुक्त करता है और समय पर काम करवाता है। एंड अगला है उपक्रम की सफलता का आधार। उपक्रम की सफलता सही व्यक्ति के चयन पर निर्भर करती है, क्योंकि सही व्यक्ति का चयन लागत में कमी और उत्पादन में वृद्धि करता है
तथा व्यवसाय को शीर्ष स्तर पर ले जाता है। उपक्रम की सफलता का आधार ही क्या है? नियुक्ति। आप अपना काम किसी भी व्यक्ति से करवा लोगे क्या? नहीं ना, आप उसी से अपना काम करवाओगे जिसको अनुभव हो, जिसमें विशिष्ट योग्यता हो। तो नियुक्ति के अंदर भी यही है कि अगर आप अपने उपक्रम में सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो आपकी आधारशिला, आपका बेस मजबूत होना चाहिए। और ऐसा बेस मजबूत कब होगा? जब आप सही कार्य के लिए सही व्यक्ति को नियुक्त करोगे। एंड लास्ट इसमें औद्योगिक विकास में सहायक। इसमें क्या बोला वो अपन को कि वर्तमान औद्योगिक युग में कच्चे माल के उपयोग से लेकर तैयार माल तक की बिक्री विभिन्न कार्यों में कच्चे माल की बिक्री तक विभिन्न कार्यों में कुशल कर्मचारियों की निर्णायक भूमिका होती है, क्योंकि उनके द्वारा न्यूनतम लागत पर शेष किस्म का उत्पादन किया जाता है, जो औद्योगिक सफलता की पूंजी है। आज औद्योगिक विकास में भी नियुक्तिकरण बहुत जरूरी है, क्योंकि नियुक्तिकरण से हमें आज की जो युवा पीढ़ी है वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है काम करने में और नई नई तकनीकों का उपयोग करने में उन्हें क्या है? विशिष्टता प्राप्त है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? नियुक्तिकरण से इन सारे कामों को करवा सकते हैं। तो फ्रेंड, निष्कर्ष रूप से इसने बोला है कि इस प्रकार किसी भी उपक्रम की सफलता का आधार उसके कर्मचारी ही होते हैं। अतः नियुक्तिकरण उपक्रम में अन्य भौतिक संसाधनों की तुलना में अधिक महत्व है, जिस पर सर्वाधिक ध्यान देना अति आवश्यक है। सभी कार्य सही तभी होंगे जब कार्य करने वाला व्यक्ति सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो भी डाउट हो उसे कमेंट्स बॉक्स में लिखना है, माइंड में नहीं रखना है, माइंड से उसको हटा देना है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।